ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं राम चरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीं सुंदरकांडस्य 20 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में रावण का सीता जी को प्रलोभन। सतां परिवृतां दीनां निरानन्दां तपस्विनीं साकारैर्मधुरैर्वाक्यैः न्यदर्शयत रावणः। राक्षसियों से घिरी हुई दीन और आनंद शून्य तपस्विनी सीता को संबोधित करके रावण अभिप्राय युक्त मधुर वचनों द्वारा अपने मन का भाव प्रकट करने लगा। मां दृष्ट्वा नागनासोरु गूहमानास्तनोदरम् अदर्शनमिवात्मानं भयान्नेतुं त्वमिच्छसि। हाथी की सूंड के समान सुंदर जांघों वाली सीते, मुझे देखते ही तुम अपने स्तन और उदर को इस प्रकार छिपाने लगी हो मानो डर के मारे अपने को अदृश्य कर देना चाहती हो। कामयी त्वां विशालाक्षी बहुमन्यस्व मां प्रिये सर्वांग गुण संपन्ने सर्वलोक मनोहरे। किंतु कमल लोचने, मैं तो तुम्हें चाहता हूं, तुमसे प्रेम करता हूं। समस्त संसार का मन मोहने वाली सर्वांग सुंदरी प्रिय, तुम भी मुझे विशेष आदर दो, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। नेह किंचिन मनुष्यावा राक्षसा कामरूपिणः व्यपसरपतु ते सीते भयं मत्तः समुत्थितम्। यहाँ तुम्हारे लिए कोई भय नहीं है। इस स्थान में न तो मनुष्य आ सकते हैं, न इच्छानुसार रूप धारण करने वाले दूसरे राक्षसी। केवल मैं आ सकता हूं, परंतु सीते, मुझसे जो तुम्हें भय हो रहा है वह तो दूर हो ही जाना चाहिए। स्वधर्मो रक्षसां भीरु सर्वदेव न संशयः गमनं वा परस्त्रीणां हरणं संप्रमथ्य वा। भीरु, यह तो तुम यह न समझो कि मैंने कोई अधर्म किया है। पराई स्त्रियों के पास जाना अथवा बलात् उन्हें हर लाना, यह राक्षसों का सदा ही अपना धर्म रहा है, इसमें संदेह नहीं है। एवं चैव मकामां त्वां न च प्रक्ष्यामि मैथिली। एवं चैव मकामां त्वां न च प्रक्ष्यामि मैथिली कामं
कामः शरीरे में यथा कामं प्रवर्तताम। मिथिलेश नंदिनी, ऐसी अवस्था में भी जब तक तुम मुझे न चाहोगी तब तक मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा। भले ही कामदेव मेरे शरीर पर इच्छानुसार अत्याचार करें। देविनेह भयंकार्यम मयि विश्वसिहि प्रिये, मयि विश्वसिहि प्रिये, प्रणयस्व प्रणयस्व च तत्वेन मयिवंभू शोकलालसा। देवी, इस विषय में तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। प्रिय, मुझ पर विश्वास करो और यथार्थ रूप से प्रेम दान दो। इस तरह शोक से व्याकुल न हो जाओ। एक वेणी अधसय्या ध्यानम मलिनमंबरम अस्थानेप्युपवासश्च नैतान्योपैकानि थे। एक वेणी धारण करना, नीचे पृथ्वी पर सोना, चिंता मग्न रहना, मैले वस्त्र पहनना और बिना अवसर के उपवास करना, ये सब बातें तुम्हारे योग्य नहीं हैं। विचित्राणि च माल्यानि चंदनान्यगुरूणि च विविधानि च वासांसि दिव्यान्याभरणानि च महार्हाणि च पानानि शयनान्यासनानि च गीतं नृत्यं च वाद्यं च लभ मां प्राप्य मैथिली। मिथिलेश कुमारी, मुझे पाकर तुम विचित्र पुष्पमाला, चंदन, अगुरु, नाना प्रकार के वस्त्र, दिव्य आभूषण, बहुमूल्य पेय, सैया, आसन, नाच गान और वाद्य का सुख भोगो। स्त्रीरत्नमसि वैवं स्त्रीरत्नमसि मैवं भूः कुरु गात्रेषु भूषणं मां प्राप्य हि कथं वा स्यात् त्वमनर्हासु विग्रहे। तुम स्त्रियों में रत्न हो, इस तरह मलिन वेश में न रहो, अपने अंगों में आभूषण धारण करो। सुंदरी, मुझे पाकर भी तुम भूषण आदि से असम्मानित कैसे रहोगी? इदं ते चारु संजातम रूपम यौरु संजातम, इदं ते चारु संजातम यौवनं ह्यतिवर्तते यदतीतं पुनर्नैति स्रोतस्विनामिव। यह तुम्हारा नवोदित सुंदर यौवन बीता जा रहा है। जो बीत जाता है वह नदियों के प्रवाह की भांति फिर लौटकर नहीं आता। त्वां कृत्वोपरतो मन्ये रूपकर्ता स विश्वकृत नहि रूपोपमा ह्यन्या तवास्ति शुभदर्शने। शुभदर्शने, मैं तो ऐसा समझता हूं कि रूप की रचना करने वाला लोक सृष्टा विधाता तुम्हें बनाकर फिर उस कार्य से विरत हो गया, क्योंकि तुम्हारे रूप की समता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं है। त्वां समासाद्य वैदेही रूप यौवनशालिनीं कः पुनर्नातिवर्तेत साक्षादपि पितामहः। विदेह नंदिनी, रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली तुमको पाकर कौन ऐसा पुरुष है जो धैर्य से विचलित न होगा, भले ही वह साक्षात ब्रह्मा क्यों न हो। यत् यत् पश्यामि ते गात्रं यद् यत् पश्यामि ते गात्रं सीतांशु सदृशानने तस्मिन् पृथुश्रोणी चक्षुर्मम निबध्यते। चंद्रमा के समान मुख वाली सुमध्य में मैं तुम्हारे जिस जिस अंग को देखता हूं उसी उसी में मेरे नेत्र उलझ जाते हैं।
भव मैथिली भार्या मे मोह में तम विसर्जय बहुवीनामुत्तम स्त्रीणाम ममाग्र महिषी भव। मिथिलेश कुमारी, तुम मेरी भार्या बन जाओ, पातिव्रत्य के समोह को छोड़ दो। मेरे यहाँ बहुत सी सुंदरी रानियां हैं, तुम उन सब में श्रेष्ठ पटरानी बनो। लोकेभ्यो यानि रत्नानि संप्रमथ्यहृतानि मे तानि ते भीरु सर्वाणि राज्यं चैव ददामि ते। भीरु, मैं अनेक लोकों से उन्हें मथ कर जो जो रत्न लाया हूं वे सब तुम्हारे ही होंगे, और यह राज्य भी मैं तुम्ही को समर्पित कर दूंगा। विजित्य पृथिवीं सर्वां नाना नगर मालिनीं जनकाय प्रदास्यामि तव हेतोर्विलासिनी। विलासिनी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं विभिन्न नगरों की मालाओं से अलंकृत इस सारी पृथ्वी को जीतकर राजा जनक के हाथ में सौंप दूंगा। नेह पश्यामि लोकेन्यम यो मे प्रतिबलो भवेत् पश्य मे सुमहद्वीर्यम अप्रतिद्वन्द्वमाहवे अप्रतिद्वन्द्वमाहवे। इस संसार में किसी दूसरे ऐसे पुरुष को नहीं देखता जो मेरा सामना कर सके। तुम युद्ध में मेरा वह महान पराक्रम देखना जिसके सामने कोई प्रतिद्वंद्वी टिक नहीं पाता हो। असकृत संयुगे भग्ना मया विमृदित ध्वजा असक्ता प्रत्यनीकेषु स्थातुम मम सुरासुरा। मैंने युद्ध स्थल में जिनकी ध्वजाएं तोड़ डाली थी वे देवता और असुर मेरे सामने ठहरने में असमर्थ होने के कारण कई बार पीठ दिखा चुके हैं। इच्छमाम क्रियता मध्य प्रतिकर्म तवोत्तमं सुप्रभाण्यवसज्जन्ताम तवांगे भूषणानि। तुम मुझे स्वीकार करो, आज तुम्हारा उत्तम श्रृंगार किया जाए और तुम्हारे अंगों में चमकीले आभूषण पहनाए जाएं। साधु पश्यामि ते रूपम सुयुक्तं प्रतिकर्मणा प्रतिकर्माभिसंयुक्ता दाक्षिण्येन वरानने। सुमुखी, आज मैं श्रृंगार से सुसज्जित हुए तुम्हारे सुंदर रूप को देख रहा हूं। तुम उदारतावश मुझ पर कृपा करके श्रृंगार से संपन्न हो जाओ। भुंक्ष भोगान यथा कामम पिब भीरुरमस्व च यथेष्टं च प्रयच्छत्वं पृथ्वीं वा धनानि च। भीरु, फिर इच्छानुसार भांति भांति के भोग भोगो, दिव्य रस का पान करो, विहरो तथा पृथ्वी या धन का यथेष्ट रूप से दान करो। ललस्व मयि विश्रब्धा धृष्टमाज्ञापयस्व च मत्प्रासादाल्ललन्त्याश्च ललतां बांधवस्तव। तुम मुझ पर विश्वास करके भोग भोगने की इच्छा करो और निर्भय होकर मुझे अपनी सेवा के लिए आज्ञा दो। मुझ पर कृपा करके इच्छानुसार भोग भोगती हुई तुम जैसी पटरानी के भाई बंधु भी मनमाने भोग भोग सकेंगे। रिद्धिं ममानुपश्यत्वं श्रियं भद्रे यशस्विनी किं करिष्यसि रामेण सुभगे चीरवासिना। भद्रे यशस्विनी, तो मेरी समृद्धि और धन संपत्ति की ओर तो देखो। सुभगे, चीर वस्त्र धारण करने वाली राम को लेकर क्या करोगी? चीर वस्त्र धारण करने वाले राम को लेकर क्या करोगी? निक्षिप्त विजयो रामो गतस्त्रीर्वन गोचरः व्रति स्थंडिल साई च
संखे जीवति वा नवा। राम ने विजय की आशा त्याग दी है। वे श्रीहीन होकर वन वन में विचर रहे हैं, व्रत का पालन करते हैं और मिट्टी की वेदी पर सोते हैं। अब तो मुझे यह भी संदेह होने लगा है कि वे जीवित हैं या नहीं। नहीं वैदेहि रामस्त्वां दृष्टुं वाप्युपलभ्यते पुरो बलाकैरसितैर्मेघैर्ज्योत्स्नामिवावृताम्। विदेह नंदिनी, जिसके आगे बगुलों की पंक्तियां चलती हैं, उन काले बादलों से छिपी हुई चंद्रिका के समान तुमको अब राम पाना तो दूर रहा, देख भी नहीं सकते। न चापि मम हस्तात् त्वां प्राप्तुमर्हति राघवः हिरण्यकशिपुः हिरण्यकशिपुः कीर्तिम् इंद्रहस्तगतामिव। जैसे हिरण्यकशिपु इंद्र के हाथ में गई हुई कीर्ति को न पा सका, उसी प्रकार राम भी मेरे हाथ से तुम्हें नहीं पा सकते। चारुस्मिते चारुदति चारुनेत्रे विलासिनी मनोहरसि मे भीरु सुपर्णः पन्नगम यथा। मनोहर मुस्कान, सुंदर दंतावली तथा रमणीय नेत्रों वाली विलासिनी भीरु जैसे गरुड़ सर्प को उठा ले जाती हैं, उसी प्रकार तुम मेरे मन को हर लेती हो। क्लिष्ट कौशेयवसनां तन्वीमप्यनलंकृतां त्वां दृष्ट्वा स्वेषु दारेषु रतिं नोपलभाम्यहम्। तुम्हारा रेशमी पीतांबर मैला हो गया है, तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो और तुम्हारे अंगों में आभूषण भी नहीं है, तो भी तुम्हें देखकर अपनी दूसरी स्त्रियों में मेरा मन नहीं लगता। अंतःपुर निवासिन्यः स्त्रियः सर्वगुणान्विताः यावत्यो मम सर्वासाम् ऐश्वर्यं कुरु जानकी। जनकनंदिनी, मेरे अंतःपुर में निवास करने वाली जितनी भी सर्वगुण संपन्न रानियां हैं, उन सब की तुम स्वामिनी बन जाओ। मम ह्यसितकेशान्ते त्रैलोक्य प्रवर स्त्रियः नास्त्वां परिचरिष्यन्ति तास्त्वां परिचरिष्यन्ति श्रियमप्सरसो यथा। काले केश वाली सुंदरी जैसे अप्सराएं लक्ष्मी की सेवा करती हैं, इसी प्रकार त्रिभुवन की श्रेष्ठ सुंदरियां यहाँ तुम्हारी परिचर्या करेंगी। यानि वै श्रवणे शुभ्रु रत्नानि च धनानि च तानि लोकांश्च शुश्रोणी मया भुंक्ष्व यथा सुखम। शुभ्रु, शुश्रोणी, कुबेर के यहाँ जितने भी अच्छे रत्न और धन हैं, उन सब का तथा संपूर्ण लोकों का तुम मेरे साथ सुखपूर्वक उपभोग करो। न रामस्तपसा देवी न बलेन च विक्रमैः न धनेन मया तुल्यः तेजसा यशसापि वा। देवी, राम तो न तप से, न बल से, न पराक्रम से, न धन से, न तेज से अथवा यश के द्वारा ही मेरी समानता कर सकते। पिब विहर रमस्व भुंक्ष भोगान धन निचयम प्रदिशामि मेदिनीं च मैलललने यथा सुखम त्वं त्वयि च समेत्य ललन्तु बान्धवास्ते। तुम दिव्य रस का पान, विहार एवं रमण करो तथा अभीष्ट भोग भोगो। मैं तुम्हें धन की राशि और सारी पृथ्वी भी समर्पित किए देता हूँ। ललने, तुम मेरे पास रहकर मौज से मनचाही वस्तुएं ग्रहण करो और तुम्हारे निकट आकर तुम्हारे भाई बंधु भी सुखपूर्वक इच्छानुसार भोग आदि प्राप्त करें। कुसुमित तरुजाल संततानि भ्रमरयुतानि
समुद्र तीर जानी, कनक विमल हार भूषितांगी, विहर मया सह भीरु काननानी। भीरु, तुम सोने के निर्मल हारों से अपने अंग को विभूषित करके मेरे साथ समुद्र तटवर्ती उन काननों में विहार करो, जिनमें खिले हुए वृक्षों के समुदाय सब ओर फैले हुए हैं और उन पर भ्रमर मंडरा रहे हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदरकांडे विंशः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम।